किस रास्ते से गए हैं? जी ये जहाँ तक इनका जो यूनान के अलावा जितना भी रास्ता है ये सारा लीगल प्रोसेस है। वो इसलिए कि ये इस्लामाबाद, लाहौर और सियालकोट से ये करीब नहीं, यहाँ के जो एयरपोर्ट है यहाँ से उन्होंने ये ट्रेवल किया है तो तुर्की के लिए, या फिर डायरेक्ट उन्होंने मिस्र के लिए ट्रेवल किया है। तो मिस्र से ये लीबिया तक चूंकि ये एक सियाह के तौर पर इन्होंने सफर किया है तो ये इन्होंने एक लीगल प्रोसेस के तहत सफर किया है। अब लीबिया में जाने के बाद वहाँ जो उनका अरसा क़याम था जब वो गुजर गया है, फिर या वहाँ उनकी दस्तावेजात न मुकम्मल होने की बिना पर लीबिया में कुछ लोग कैद हो गए और कुछ लोग वहाँ साहिल के करीब छुपे हुए थे। और फिर ये एक अरसे से ये सिलसिला चला रहा है कि लीबिया से लोग इटली जाते हैं। क्या उस इलाके के और नौजवान भी हैं जो अभी रास्ते में कहीं फंसे हुए हैं, इस कश्ती में सवार नहीं थे? जी बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल ऐसा है कि अभी बहुत से नौजवान हैं जो हमने जेकेटीवी के ऊपर अभी मैंने जो जिस दिन सर्वे किया था, जो सबसे पहला इंटरव्यू जिन लोगों ने दिया है उनका उन घर का एक फर्द है जो अभी भी लीबिया की जेल में कैद है। और 2 रोज पहले यहाँ एक जनाजा भी हुआ है जो लीबिया की जेल में वफात पा गया था। और ऐसे भी बहुत से अफराद हैं जो इसी इलाके से हैं जिस इलाके में ये सबसे बड़ा सानिया हुआ है। तो इसकी क्या वजह है कि इस इलाके से इतनी बड़ी तादाद में लोग जा रहे हैं, इटली जाने की कोशिश कर रहे हैं या यूरोप आने की कोशिश कर रहे हैं? जो आपने सर्वे किया है उसमें क्या चीज सामने आई? इसकी वजह यह है कि यहाँ बेरोजगारी है, लोग मुख्तलिफ मसाइल का शिकार हैं, लोग बरादरीज़म का शिकार हैं, हुकूमतों की तरफ से लोगों को रोजगार फराहम नहीं किया जाता, फिर महंगाई अरूज पर है। और ऐसे है कि यहाँ एक रुझान भी चला जाता है कि लोग जब जाना शुरू होते हैं तो फिर उसको देखा देखी लोग तो ऐसे होते हैं जो अपनी चीजें बेचते हैं। और ऐसे भी शफाफ हुए लोगों ने अपना घर का जेवर या घर की चीजें गिरवी रखकर एजेंटों को पैसे दिए हैं और लोग वहां पर गए हैं। जी बहुत शुक्रिया ज़ैद सुल्तानी।